गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले आप सबके बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन का, जो कि आपको मैं बात करूंगा प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन का बात करूंगा। क्योंकि प्रकाश से हमको दो चीज प्रकाश में पढ़ना रहता है, एक प्रकाश की परावर्तन, एक प्रकाश की अपवर्तन। तो मैंने आपको प्रकाश की परावर्तन का पिछले क्लासों में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुका हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं प्रकाश के अपवर्तन का। तो प्रकाश के अपवर्तन में पता होगा कि आपको लेंस पढ़ना रहता है सर, और लेंस में आपको डायोप्टर चाहिए, लेंस की क्षमता है ना, इस सारे चीजों से बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर देर किस बात की, मैं यही सारी चीजों की डॉट तो खत्म करने वाला हूं। तो बस हमारे साथ बने रहे आप सब, और चलते सर आते हैं प्रकाश की अपवर्तन की तरफ। क्योंकि सर ये सारा इंटरेस्ट लेते लेते दिमाग एकदम खराब हो गया। अब किधर इंटरेस्ट लेना है, तो प्रकाश के अपवर्तन की तरफ मजा आ जाएगा, है ना। तो चलते अपने काम की तरफ, अपने पेट की तरफ। सर सबसे पहले जरूरी है पेट, और जब तक पेट नहीं चलेगा चला तब तक तुम लोग को टॉपर कैसे बनाएंगे, है ना। तो चलते सर देखिए, और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे चैनल पे नए हो तो थोड़ी सी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और जितना भी क्लास 10 के बच्चे सबको शेयर कर देना, ताकि सब कोई पढ़ सके और सब कोई को नंबर उठ सके, है ना सर। तो आते हैं पहला क्वेश्चन की मुजारा लेकर के, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कितनी मजेदार क्वेश्चन है। और क्या अगर आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। दूसरी बात कि अगर हमारे ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो ये मेरी व्हाट्सएप नंबर है, इसी ग्रुप पे आपको आधा घंटा पहले ऑब्जेक्टिव जाएगा, और कौन ऑब्जेक्टिव जाएगा और नहीं जाएगा ये नहीं बताएंगे, लेकिन आधा घंटा पहले ऑब्जेक्टिव जाएगा, है ना। तो हमारे ग्रुप को एकदम ज्वाइन कर ले, और ग्रुप में जब ज्वाइन करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर क्लास 10 लिख करके हाई कर देनी है ना। चलते हैं आपको पहला क्वेश्चन की तरफ लेकर के। इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल भी सेट किया है ना। क्या कहा क्वेश्चन, कारण अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है। अरे भैया क्या कहा, कारण अवतल लेंस की फोकस कैसी होती है। अच्छा पहले ये पता है कि अवतल लेंस होता कैसा है। अच्छा देखो इधर, कारण अवतल लेंस की फोकस कैसी होती है, मतलब निगेटिव होती है, पॉजिटिव, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, दोनों होता है, और नन ऑफ दिस मतलब कोई नहीं होता है। अब ध्यान देना, देखो इधर सबसे पहले बात है ना कि अवतल ऐसे बनता है। अच्छा ये अवतल लेंस बन गया है ना, ये अवतल बन गया। अब ध्यान से सुनो कि कारण इसका फोकस तो अवतल ही होता है, नहीं प्रधान अक्ष होता है ना। इसे देखिए, इसे कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। जब यहां से कोई किरण जाती है ना, सुनते जाना, जब यहां से कोई किरण जाती है, इस तरह से कोई किरण जाती है। अब देखिए प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाती है तो यहां पर से क्या होता है ना कि ये इस तरफ मुड़ जाती है, इस तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, उधर निकल जाती है। और जब ये उधर निकल जाती है तो नहीं लगता है कि ये इधर से जा रही है, ये इधर से ही जा रही है। अच्छा एक मतलब नहीं लगता है कि ये इधर से ही जा रही है। अच्छा ये डॉट डॉट में कटा कि नहीं कटा। अच्छा अब तू सोच चला कि यहां से इधर का दूरी, यहां से इधर का दूरी, देखो इधर। अब ध्यान दो, इधर देना चला, एक डॉट नहीं कंसेप्ट मिलता है यहाँ, खाली न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं होता, कंसेप्ट मिलता है। अब देखो इधर, यहां से आपको यहाँ पर एक मध्य बिंदु होता है ना। अब देखो यहां से जो भी इधर का दूरी होता है इसे एक्स डैश कहते हैं ना। एक्स डैश की तरफ कैसा दूरी होता है, माइनस होता है। एक मतलब इधर जितना भी दूरी होता है वो -1, -2, -3, मतलब इधर का जितना भी दूरी होता है सब माइनस में होता है। अब भैया प्रकाशीय केंद्र से इसका दूरी इधर की ओर है। अरे भैया प्रकाशीय केंद्र से इसका दूरी इधर की ओर है, और जब इधर की ओर है तो चला इसका दूरी कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर यही रहता उत्तल लेंस, सुन यही रहता उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का शेप ऐसे होता है। और जब यहां से केंद्र इस तरह से जाता है ना, ये जब इस तरह से प्रधान अक्ष से समांतर जब ये किरण जाती है ना तो ये इधर मुड़ जाती है। और जब ये किरण इधर मुड़ जाती है तो इधर से यहां से इधर की दूरी कैसा होता है, एक्स की तरफ, तो यहां तरफ पॉजिटिव होता है। तो इधर का जो उत्तल लेंस का फोकस इधर होता है तो इसका पॉजिटिव होता है, फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इसका फोकस कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। और ये वाला फिगर देख रहा है ना, चला कितने मजेदार है रे। इस फिगर को ध्यान में रखना, बड़ी मजबूत फिगर है। चला लाइफ बना देगा तो लाइफ संभाल देगा, समझ लो तू, है ना। इसलिए अवतल लेंस की अगर फोकस की बात करेगा तो पॉजिटिव होगा, अवतल लेंस की फोकस की बात करेगा तो निगेटिव होगा। यह कांसेप्ट मिलेगा, खाली क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या था कि अवतल लेंस का फोकस दूरी होती है कैसी, तो अवतल लेंस की फोकस होती है, तो अवतल लेंस की फोकस इन्ने भैया, अवतल लेंस की फोकस इन्ने, तो कहिए चल उन्ने, मतलब चल निगेटिव की तरफ, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। अब तू लोग को माथा पे चक्कर कराने लगा कि कारण पानी का अपवर्तनांक कितना होता है।
देख चला, देख यार रटेला चीज नहीं है, रटेला धंधा मत करना कभी भी। मैथ और साइंस में ये दो चीज में कभी रटना नहीं, और जहां तू ये दो चीज में रटने का प्रयास किया ना तो भगवान तुम रटा जाओगे चला। लेकिन मैथ का, फिजिक्स और साइंस कभी रटाता नहीं है, ये तू ध्यान में रख लेना। और देख इधर कहा है ना पानी का अपवर्तनांक, देख इधर कह रहा है पानी का अपवर्तनांक पूछा ना। अच्छा पानी का अपवर्तनांक, तोरा हीरा का अपवर्तनांक पूछ देता, बहुत सारे चीजों का अपवर्तनांक पूछ देता। तो जब तोरा पानी का अपवर्तनांक पूछे ना तो कहना 1.33, 1.33। अब कहेगा कैसे निकाले सर, तो जब तू पढ़ा होगा ना रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रकाश के अपवर्तन में इस है ना, तो उस टाइम तुम पढ़ा होगा। तो पानी का अपवर्तनांक जब कहेगा तो 1.33, 1.33, 1.33। पानी का अपवर्तनांक 1.33, पानी का अपवर्तनांक 1.33, पानी का अपवर्तनांक 1.33, पानी का अपवर्तनांक 1.33। ऐसा नहीं कहना 1.44, तो कहेगा चो चो। हाँ 4 कहेगा चो चो, कहेगा ना 4 में पानी का नहीं रे भैया, कहेगा जो जो। जहां तो पानी का अपवर्तनांक में 1.44 मारत कहेगा जो जो जो। हाँ इसलिए पानी का अपवर्तनांक 1.33 है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कहा क्या, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब तू सुन इधर सुन, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। देखो इधर देख 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 चला। पहला क्या करा, निर्वात में, जल में, हीरा में, कांच में। अच्छा की सोच के दिया हीरा, की सोच के दिया वो कांच, और निर्वात कहता नॉर्मल। अब देख इधर देख 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 इधर हवा में, इन्हें देख रहे देख 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 जा रही प्रकाश की किरण, जा रही है चुक 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 जा रही है। अब देख ये निर्वात है चला, ये निर्वात में जा रहा है। अब देख इधर ये निर्वात में जा रहा है। अब कहेगा पानी में जाएंगे, तो जब बाल्टी में तू पानी भर के रखेगा ना, जब बाल्टी में पानी भर के रखेगा तो टॉर्च जलाएगा ना तुरंत, तो सोझे नहीं जाता वो टॉर्च, जैसे करेगा देखिए ऐसे करेगा चुक 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 चुक। इधर से तो ठीक आएगा, सॉरी इधर से तो ठीक आएगा, जैसे पानी पर पड़ेगा कहेगा चुक 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 चुक, है ना। इसलिए जहां डायरेक्शन बदला तो कहेगा मतलब स्पीड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो है ना, तो पानी में तो निर्वात एकदम कम मतलब कम में रहता है, लेकिन कारा सबसे अधिक, हीरा में भी कम जाता है, कांच में भी कम जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसलिए ध्यान में रख लेना कि कहां प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा रे चला, तोरा डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम का टैली करेगा। और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहो, ताकि मजा आते रहे पढ़ने में, तब मजा आएगा, तब तो बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे रे चला। अब मुंह अंधरा के पढ़ोगे तो क्या करोगे, नहीं बोलते चला। मन करता है बोले बहुत चीज, लेकिन देखते हैं कि समय ज्यादा हो जाता है, इसलिए नहीं बोलते लेक्चर वाला क्लास में। देखो इधर करा उत्तर लेंस कैसा होता है। अच्छा तू सोचो जला कि तू सब कुछ भूल जाएगा तू सब, लेकिन उत्तर लेंस का फिगर कभी भूलेगा कोई नहीं। हमको नहीं लगता कि कोई भूलेगा। देखो हम बता देते हैं एक बार, है देखो 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 ये देखो होता, ये होता है ना, ये होता है उत्तर लेंस। हाँ हमसे देखो चला, हमसे अच्छा नहीं बना, हमसे इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन हम देखे नहीं रियल में उत्तर लेंस अभी आज तक कभी नहीं देखे। आप देख लिए चला। हाँ देखो इधर काल्पनिक में देखे, रियल में उत्तर लेंस तो नहीं देखे। सच बता देते हैं, काल्पनिक में हम उत्तर लेंस देखे हैं, ऐसा नहीं बात है, मैंने इंटरनेट पर दुनियादारी पर देखे हैं चला, ऐसा बात नहीं है। अब देखो इधर ये उत्तर लेंस है। अब ध्यान देना कि ये उत्तर लेंस है, नकारा उत्तर लेंस कैसा होता है। अब तू सोच, अच्छा ये उत्तर लेंस है, देखो 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 ऐसे उत्तर लेंस है, देखो ऐसे खिंचला, देखो उत्तर लेंस से ऐसे खिंचला, देखो तक ऐसे रखे। एक और मतलब कि ऐसे रोकी, तो ये वाला भाग जो है, ये वाला यहाँ पर ये दोनों जो भाग है, ये क्या है, तो मोटा है। बीच पर वाला मोटा है, ये क्या है, ये बीच में है चला, ये दोनों बीच में है। तो बीच वाला क्या चीज है, तो बीच वाला क्या चीज है, तो मोटा है। ये ऊपर वाला है, यू किनारे पर वाला क्या है, तो पतला है ना। ये कौन वाला है, तो किनारे पर वाला है ना, किनारे पर वाला। आप देखो इधर है ना, तो उत्तर लेंस का शेप जो होता है, बीच पर का भाग मोटा होता है, किनारे पर का भाग क्या होता है, पतला होता है रे।
कह रहा है ना, एक नंबर में कह रहा है बीच में पतला। अच्छा तोरा देखे से लग रहा कि बीच में पतला है और किनारे पर मोटा है, किनारे पर मोटा है, तोरा देखे से लग रहा नहीं लग रहा तो अखिया आंधर है जदल के क्वेश्चन सेट कर। कहा ना बीच में मोटा, चलो सही बात है बीच में मोटा, लेकिन किनारे पे मोटा, कह रहा है बीच में मोटा किनारे पे पतला, तो राइट जवाब बीच में मोटा किनारे पे ही दोनों पतला, राइट जवाब। अब की खोजता है तो अच्छा इतने सटीक जवाब कोई मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अब देखो इधर कह रहा है ना, कह रहा उत्तर लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अरे भैया देखो गौर से समझना, तुम गौर फरमाना, वीडियो को रोकना और इसका सोच करके आंसर देना तुम दोगरे। हाँ देखो इधर चला, सब समझते तो सब करे। देखो इधर है चुक 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 बन गया, चुक 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 बन गया। देखो इधर हम कभी आज तक नहीं बनाए ना। अब देखो ये उत्तर लेंस है ना, अब देखो ये उत्तर लेंस है। अब देखो ये उत्तर लेंस में जब वस्तु कहां पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। मानो कि यहाँ पर वस्तु रखे, जब उत्तर लेंस में वस्तु अनंत पर रखते हैं ना तो इसका एनी टाइम जो प्रतिबिंब बनता है ना ये फोकस पर बनता है। पहली बात तो ये समझ लो कि जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है ना ये फोकस पर बनता है ना। ये हमारा ए बी वस्तु है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अब प्रतिबिंब जो बनता है ना वस्तु के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा बनता है। ये क्या है, बहुत छोटा है ना, और वास्तविक है, सुनते जाना, वास्तविक है कॉमा उल्टा है ना। देखो इधर जब उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, तो आंसर मिल गया फोकस पर, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दूसरी बात यह है कि यह वस्तु बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है और वास्तविक कॉमा उल्टा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर लिख जब कहे अनंत तो कहना फोकस पर, बहुत छोटा वास्तविक उल्टा, उल्टा वास्तविक का रिलेशन से होता है, चला सीधा काल्पनिक का रिलेशन से होता है। तो जब कहे उल्टा कहना वास्तविक, जब कहे वास्तविक कहना उल्टा, जब कहे अनंत तब तू कहना फोकस, तो तब तो तुम कहना बहुत छोटा है ना। इसलिए से एक क्वेश्चन नहीं 3-4 क्वेश्चन मिल सकता है। इसलिए चला, इसलिए ना कहते हैं कि एसके साइंस क्लासेस कुछ अलग माहौल है, चला है ना। ये एसके साइंस क्लासेस एक अलग माहौल है जहां तू सब ने बना दिया रिजल्ट दे करके, चला है ना। आ इधर रिजल्ट के नाम से जाने जाते हैं हम। अब देखो इधर अगला कह रहा ना, कह रहा प्रिज्म का अपवर्तन कोण, अच्छा अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। अरे भैया देख कह रहा ना, कह रहा प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ध्यान से सुन, देखो इधर यार तो ऐसे ही बता देते हैं, चला जब कह प्रिज्म का कोण अपवर्तन तो तू कहना 60 डिग्री। सुन हमारी बात पहले, जब कह प्रिज्म का अपवर्तन कोण तो तू कहना 60 डिग्री। जब कहे प्रिज्म का अपवर्तन कोण तो तू कहना 60 डिग्री। एक से एक ना इधर ना एक उधर जाना, जहां एक इधर गया तो कहेगा जो घारा, और जहां तो एक इधर गया तो कहेगा जो बोर्ड एग्जाम से बाहर। हाँ इसलिए ना तो 60 से कम ना तो 60 से ज्यादा, तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण डायरेक्ट कहना 60। अगला लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। अरे भैया देख 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 देखने चला है, कारा लेंस एक में एक नहीं नोमरिकल बहुत सारा। लेंस का क्षमता जकरा हम लोग पी लिखते हैं, पावर ऑफ लेंस, एक इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पावर ऑफ लेंस। अब देखो इधर है ना, कारा लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक, जब एसआई पूछे ना तो तू कहना डायोप्टर है ना, क्या कहना डायोप्टर। डायोप्टर को हम लोग डी से लिखते हैं, अभी सुन, अभी देखो इधर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, जिसे हम लोग डी से लिखते हैं, और ये P बराबर होता है 1/f। लेंस की क्षमता बराबर होता है P 1/f। जहां जो ये f होता है ना वो एनी टाइम मीटर में होता है। अरे एक पर नोमरिकल आता है, अरे भैया अगर 20 डायोप्टर है तो इसका फोकस क्या होगा, इस पर जस्ट एगो नोमरिकल में करवाऊंगा। नोमरिकल इस पर मैंने सेट किया, बस अगले तो नोमरिकल है, अगला नोमरिकल है। चलो क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन की पढ़ाई थोड़ा सा। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन, कितनी मजेदार क्वेश्चन है सर, और थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रयास करना, और मैं तो फिर विशेष में है न रहे, हम है न, चला बस हमरो पर दुआ बनाते रह, तो रात पर दुआ बनाते रहे, तब न जुनून का जड़ी बनल रहेगा। कारा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। ध्यान दे, देख इधर कारा एक अवतल लेंस, देख इधर
अवतल लेंस ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है। देखिए इधर कह रहा फोकस, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है ना ये ऐसे जाता है तो ये ऐसे चलाता है। तो अवतल लेंस का फोकस जो होता है ना ये इधर होता है, यहाँ से इधर होता है, और इधर फोकस कैसा होता है, माइनस होता है। अब कह रहा अवतल लेंस का जो फोकस है वो 20 सेंटीमीटर है। एक मतलब अवतल लेंस की जो फोकस होता है तो 20 सेंटीमीटर है ही है, लेकिन अवतल लेंस की फोकस माइनस में होता है, इसलिए माइनस 20 सेंटीमीटर का देना। तो कह रहा है ना, तो लिख तो कह रहा है क्षमता होगी क्या। अब ध्यान दो, कह रहा है क्षमता होगी क्या। देखो P बराबर होता है 1/F, हमको P निकालना है। कह रहा है क्षमता क्या होगा, P निकालना है, और जब P निकालना है तो 1/F। F एनी टाइम मीटर में होना चाहिए, लेकिन ये है सेंटीमीटर में। F एनी टाइम क्या चीज में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, लेकिन हकू भैया सेंटीमीटर में, और अब बदल दिया मीटर में। तो -20 यानी 20 में 100 से भाग दे देना, 1 0 से 1 0 खोपचा में, 2 से 10 कटा 5 बार में, यानी -1/5 आया, -1/5 आया। अब देखो F की वैल्यू -1/5 आया। अब यहाँ पर 1 अब बट्टा F की जगह रखना 1/-5 है ना, ये 5 ऊपर भेज दो तो हो जाएगा -5/1। एक नीचे लिखा नहीं जाता इसलिए -5 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का है साई मात्रक होता है डायोप्टर, इसलिए इसका यूनिट को दिखाएंगे डायोप्टर में। फिर से सुनिए ना, हमारा बोला अवतल लेंस की फोकस है 20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस एनी टाइम माइनस होता है, इसलिए हमको -20 दिखाना पड़ेगा। कह रहा है क्षमता क्या होगा, तो क्षमता इक्वल टू होता है 1/F। F एनी टाइम कहता है मीटर में जाइबो भैया, अगर एनी टाइम मीटर में ले जाइए, सेंटीमीटर में ले जाइए, वो मामला गड़बड़ा जितो। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सेंटीमीटर में नहीं ले जाना, एनी टाइम मीटर में ले जाना। ये हाखी सेंटीमीटर में 100 से भाग कर देंगे, बदल जाके मीटर में, मीटर में बदलने पर 1/5 आएगा, -1/5 आएगा। F की जगह -1/5 रखेंगे, या ऊपर भेजेंगे 1 के साथ गुना होगा तो वो 1 गुने 5 5 ही होगा, है ना। यानी -5 डायोप्टर। देखो ऑप्शन नंबर कितना देगा, वो डी कहेगा। हम क्या कहें, वो कह रहा है डी भैया, हम डी नहीं कह रहे, वो डी कह रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर आइए अगला क्वेश्चन की तरफ, एकदम मजेदार में टांग छकाइए ना जी, आप उनका स्टाइल कुछ अलग होता है ना। देखो इधर क्या बोला अगला क्वेश्चन, कह रहा ना मोटे लेंस की क्षमता, अरे भैया हाँ, मोटे लेंस की क्षमता पतले के लेंस की तुलना में क्या होती है, ध्यान दो। देखो मोटे लेंस की क्षमता पतले की तुलना में कम होता है। हाँ हाँ सच्ची, हाँ सच्ची। देखो मोटा आदमी जो होता है ना, अगर पास एनर्जी मसल्स ज्यादा रहता है ना, कहता चर्बी उसके पास हो जाता है ज्यादा, लेकिन वो दौड़ कम पाएगा, भूल कम पाएगा पतले के अपेक्षा। देखो हम कितना पतला है, हम साचा बतासा की जैसा पतले है कि नहीं पतले, लेकिन एकदम स्वस्थ है, एकदम टंच है, जबरदस्त भी है, मस्त भी है ना। बस तू सबका आशीर्वाद है। देखो चला पतला आदमी जो होता है ना एकदम निरोग होता है, मतलब निरोग कहने का मतलब देहाती भाषा हुई है ना, मतलब स्वस्थ होता है। अब मोटे जो होता है ना, चर्बी इतना हो जाता है ना शरीर में कि वो ऑटोमेटिकली बीमारी पैदा करता है उसका। हाँ मोटा आदमी बीमारी पैदा करता है खुद से, पतला आदमी बीमारी भगाता है। काहे खतर ले कि एक शरीर इतना पतला है कि बीमारी रखने का जगह नहीं, लेता है देता है, लेता है देता है, लेता है देता है, और लेता है चर्बी पैदा करता है, लेता है चर्बी पैदा करता है, कहां जाएगा। इसलिए पतला बनो मोटा ना बनो। हाँ, तो लोग कहेगा अरे मास्टर वाह तू पतला है इसलिए बोलता है। नेचुरल सच बात ये है कि थोड़ी सी मतलब मोटा आदमी जो होता है ना स्वस्थ होता है, कहीं भी देख लेना। कारण मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना होती है कैसा कम, लेकिन हमको भी बोलता है मोटा होने के लिए। देखो इधर कारण मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की क्षमता लेंस की तुलना होती है कम। देखो ये तो सच बात है, क्योंकि मोटा जो लेंस की क्षमता होता है ना वो पतले की तुलना कम होता है, क्योंकि इसके पास भले शरीर बड़ा रहेगा लेकिन क्षमता कम रहेगा। मोटकर के पास शरीर बड़का रहेगा लेकिन क्षमता कम रहेगा, और पतलकर के पास शरीर छोटका रहेगा लेकिन क्षमता ज्यादा रहेगा। हाँ देखना जैसे हमारा क्षमता अच्छा को दिल कर देते हैं, चला हाँ माँ धार में न है इन्हें समझना कि ओकरम कर देता है गुरुजी। कहा हाँ देखो आइए गल कीजिए, तोरा बोल रहे लोग आगे हैं। कहा ना कहा हीरा का वर्तमान कितना होता है, देख इधर जख्म था पानी का 1.33। अब कह रहा हीरा का, तो हीरा का पूछे ना तो 2.42 होता है। हाँ ये ना होता है, यानी 2.42 होता है, 2.42। हीरा का वर्तनांक है तो 2.42, इसलिए 2.42 से घसकना भी कभी नहीं, और जहां तू घसकेगा तो कहेगा तोरा घसकापो ही हो, है ना। तो हीरा का वर्तनांक 2.42। चलिए अगला क्या कह रहा है, अभिसारी लेंस किसे, अच्छा अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। देखो इधर
अभिसारी, अभिसारी का है ना, तो अभिसारी लेंस हो या अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस है ना, दोनों एक ही नाम है। देखो इधर अभिसारी लेंस को ही कहते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। देखो इधर अभिसारी लेंस का दूसरा नाम है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का नाम है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का ही नाम है अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस का दूसरा नाम उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का दूसरा नाम उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस। इसलिए ध्यान में रख लेना। अगला कह रहा है लेंस बनाने में किस का प्रयोग नहीं किया जाता। अरे भैया कह रहा है लेंस बनाने में, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कल कलाना चालू। आहा ऐसे कह रहा मिट्टी का, प्लास्टिक का, पानी का, कांच का। तू लोग कहेगा कांच का बनेगा, लेकिन पानी का भी बन सकता है लेंस। नहीं बनेगा, पानियों तो नहीं बनेगा। कहेगा तो प्लास्टिक नहीं बनेगा, तो कहेगा मिट्टियों नहीं बनेगा। कहेगा बनेगा क्या कर। अभी तो क्वेश्चन में डाउट फीलिंग तो रहा होगा। चला इसलिए अगर कहेगा लेंस नहीं बनाया जाता, ये ना पूछ रहे लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो सदैव मिट्टी का नहीं किया जाता है। इसलिए ध्यान में रखना। क्योंकि कहेगा क्योंकि, कहो क्योंकि, कहो क्योंकि, कहो ना क्योंकि। 10 लोग शेयर कर बता देंगे, ठोक के बता देंगे। चला ठोक के, हाँ देखो इधर। इसलिए जब भी कहेगा लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो मिट्टी का नहीं किया जाता। इसलिए ऑप्शन ए सब क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन पे चलना पड़ेगा आपको। अगला कारा लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। अरे भैया चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी लेंस हो, लेकिन ये लेंस हमको ज्यादा पसंद है। ये हमारा प्रधान अक्ष है, इसे हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। इसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। इसे हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। इसका नाम है प्रकाशीय केंद्र। अब देखो तो जब भी कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर। देखो इधर, तो जब भी कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो यह कभी भी वापस नहीं आती है। जा रही है, राजधानी जा रही है, चलते चल गई है ना। तो जब भी कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो वह कभी वापस आती नहीं है। जाती है तो आती नहीं है, जाती है तो आती नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ उसका आध आती है। अब देखो इधर, तो जब भी कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो वह आती नहीं है, आती है तो सिर्फ आध आती है कि वो किरण चली गई है। अब देखो अगला है ना। हाँ तो आपका टोटल 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सर, तो बस समय मुजारा दिखाना था आप सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कैसा कैसा पूछा जाता है। और आपको मॉडल सेट चल रहा है, मॉडल पेपर चल रहा है साइंस का, मैथ का सर। तो आप सब कृपया करके उस वीडियो ना कर देखना ना भूलो। सब हमारे वीडियो सारे का सारे चैनल पे उपलब्ध है, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और किसी तरीके की समस्या समाधान हो तो हमसे कांटेक्ट करें, दूसरे से कांटेक्ट नहीं करें, है ना, है ना। इसलिए आप सबकी सेवा में एनी टाइम तत्पर रहता हूँ। और आप सबको हमारी तरफ से लव यू। क्या इसके जी, है ना। देखो चला अब ये, हाँ ये अफवाह वो फैल गया ना। मैंने एक दो बच्चा लोग बोलने लगा कि सर एसके किसका नाम है। व्हाट्सएप पे लोग मैसेज कर दिया, सर एसके किसका नाम है। दिल दे के भेज दे रहे। चला दिल पता है कि चला हमारा दिल बड़ी छोटा है, हमसे कोई प्यार करेगा रे, कोई नहीं करेगा लाइफ में। हमसे कोई प्यार करेगा, कोई नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा, तू लोग कहेगा क्यों नहीं करेगा, ना जाने कहा नहीं करता। चलो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन आज तक हमसे किसी को प्यार नहीं करेगा, हमसे कोई प्यार करेगा ही नहीं। और बात है हमको प्यार करने का, तो तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। चला शायद तुम सबसे जितना प्यार करता हूँ कि शायद आने वाली को भी नहीं इतना प्यार कर पाऊंगा, क्योंकि आप सबकी दुआ से मैं भी खुश हूँ और अच्छा हूँ। शायद आप सबका दुआ बना रहेगा तो जिंदगी भर ही अच्छा रहूंगा, है ना। चलते हैं, चला पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा, खेलते रहिएगा, टॉपर बनने का प्रयास करता रहिएगा। इसलिए कहा जाता है ना कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, हंसते रहो, टॉपर बनते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू।